बुंदेलखंड की ककरीली पथरीली जमीन पर स्ट्रॉबेरी की खेती हुई है। खास बात यह है कि ऑर्गेनिक पद्धति से हुए इस खेती को अब जनप्रतिनिधि तथा जिला प्रशासन भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए बढ़ावा देने में जुट गए हैं। जिला प्रशासन ने इस संबंध में स्ट्रॉबेरी से संबंधित फेस्टिवल का आयोजन किए जाने का निर्णय लिया है। यह आयोजन 17 जनवरी से प्रारंभ होकर फरवरी माह तक चलेगा। स्थानीय दीनदयाल सभागार में इस ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी के फेस्टिवल में झांसी ललितपुर के सांसद अनुराग शर्मा, जिलाधिकारी आंद्रा वामसी, निवाड़ी के जिलाधिकारी झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित द्वारा लॉन्चिंग की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि आमतौर पर यह माना जाता है कि बुंदेलखंड की ककरीली पथरीली जमीन पर स्ट्रॉबेरी जैसे उत्पाद की खेती नहीं हो सकती, लेकिन झांसी ऑर्गेनिक संस्था ने इसे संभव कर दिखाया है। स्ट्रॉबेरी की खेती की तकनीक को आम किसानों तक पहुंचाने के लिए स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान सांसद अनुराग शर्मा ने इस नई उपलब्धि पर प्रसन्नता जताते हुए झांसी और संस्था के सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह एक नया उत्पाद है जो बुंदेलखंड की माटी से निकला है। इस उत्पाद को अधिक से अधिक बढ़ावा देने की दिशा में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सभी अतिथियों का आभार हैप्पी चावला ने किया। इससे यहाँ के किसानों को किस तरह से जोड़ेंगे वो भी मोटिवेट है। देखिए, दो चीज़ों की वजह से, एक क्योंकि एक नया उत्पाद, एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है झांसी ऑर्गेनिक्स और चावला परिवार की वजह से पहली बार बुंदेलखंड की धरती में, मैंने तो सुना पहली बार ही हो रहा होगा कि हमारे वहाँ स्ट्रॉबेरीज हो रही है। अपने वहाँ कभी फलों के लिए नहीं जाना गया बुंदेलखंड, तीनों अपन ने सबने बहुत कोशिश करी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए, पर वो क्योंकि गवर्नमेंट के माध्यम से आए कि पहली बार एक प्राइवेट एंटिटी, मतलब एक परिवार कोशिश कर रहा है कि एक नया फल आएगा और उस तरीके का फल जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिशन होता है और सबसे ज़्यादा महंगा बिक सकता है। तो उसकी वजह से झांसी की जैसी धरती पर अगर हमने एक नया उत्पाद खड़ा कर दिया तो हमारे किसान भाइयों को रेगुलर एमएसपी या ऐसी चीज़ों पर रिलाई नहीं करना पड़ेगा, वो नई चीज़ें बेच सकते हैं बाजार में। किस तरह से इससे पूरा कनेक्ट करेंगे ताकि उन्हें भी फायदा मिले। जो बुंदेलखंड के बारे में जो प्रति फैली है, जैसे पथरीला इलाका है जहाँ पे फसल की पैदाइश के संबंध में जो अफवाहें जो फैली है, उस चीज़ों को दूर करने के लिए एक नया प्रयोग है। जैसे झांसी जनपद में धान, गेहूँ, दलहन, तिलहन और मूंगफली की पैदाइश होती है। उसके साथ साथ यहाँ पे अदरक का भी पैदाइश होती है और स्ट्रॉबेरी एक नया फसल है जो हॉर्टिकल्चर उद्यान विभाग से संबंधित, यहाँ पे उसका भी पैदाइश होती है। और इसके संबंध में ये कहना है कि स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से इसकी फसल की पैदाइश हम लोग और अच्छी तरह से बेहतर करा सकते हैं। मतलब कम इन्वेस्टमेंट में इस धरती पे और इस ज़मीन पे ये स्ट्रॉबेरी फसल को पैदा करना है। सारे किसानों से यही अनुरोध है कि अपना जो भी बाग है, अपने घर पे जो भी जगह जो बची है, वहाँ पे स्ट्रॉबेरी का फसल पैदाइश करना शुरू करें। और देश में महाबलेश्वर के अलावा ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन के लिए उपयोगित करने वाले हैं, जो झांसी जनपद में ऑलरेडी चल रहा है, उसको प्रचार प्रसार करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, इसीलिए स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल, ये स्टे एट होम फेस्टिवल, कोविड की इन्फेक्शन प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सब लोगों को आह्वानित करेंगे कि इस पूरे एक महीने 17 तारीख मकर संक्रांति से लेके बसंत पंचमी तक ये स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल चलता रहेगा। और हर रविवार पे कुछ ना कुछ नए प्रयोग के माध्यम से नए स्ट्रॉबेरी खाना या डिश जो भी बनाना है बनवा लें। और सारे हमारे यहाँ पे एग्जिस्टिंग हैंगआउट्स या होटल्स झांसी शहर में जुड़े हुए जितने भी ईटरी आउटलेट्स हैं, वहाँ पे स्ट्रॉबेरी का एक नया क्विज़िन चलाते रहें। इससे बाकी लोग और प्रेरणा ले कि अपने जो भाग में स्ट्रॉबेरी का पैदाइश करना शुरू करें। जैसे यहाँ पे संतरा की पैदाइश होती है, जब संतरा की पैदाइश होती है, वैसे स्ट्रॉबेरी का भी पैदाइश करने से किसानों को बेहतर लाभ भी मिलेगा और किसानों को बेहतर एक स्रोत भी मिलेगा, एक सोच भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट। बुंदेलखंड आए और पांडे जी का रसगुल्ला ना खा पाए तो भैया खाक बुंदेलखंड आए, जो सिर्फ बरुआ सागर में नहीं पूरे बुंदेलखंड में फेमस है भैया। तो अब की बार जरूर आइयो पांडे मिष्ठान भंडार, बस स्टैंड के पास, बरुआ सागर, झांसी। कृषि के क्षेत्र में सवारे अपना भविष्य, आज ही एडमिशन लें। जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, बीएससी कृषि, बीए, बीएड, बीकॉम, बीएससी बायोमैथ,
ग्राम धवाकर, मऊरानीपुर, झांसी। काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी मऊरानीपुर में ठहरने का एक सर्वोत्तम स्थान, फुल एसी रेस्ट हाउस। शादी, विवाह, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी व अन्य शुभ अवसरों के लिए संपर्क करें काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी, पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। ऐसा स्वाद और कहाँ जनाब, अगर आप भी हैं स्वाद के शौकीन तो आइए मदर्स फूड, मऊरानीपुर का एकमात्र शानदार रेस्टोरेंट जहाँ कम दाम में मिलता है 5 स्टार होटल वाला स्वाद। तो एक बार जरूर आएं और लें बेहतरीन खाने का आनंद। शुद्धता और स्वच्छता का प्रतीक मदर्स फूड, मोती होटल के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। अरे यार, जो ससुरता चिरांद फैला रहे हो तुम। और सर जी, चिरांद नहीं फैला रहे, वॉल पुट्टी कर रहे। अरे तुम भुइया कर रहे हो ससुर। तुम कान खोल के सुने तो कौन ऐसी बेटी पुट्टी नहीं चाहिए। बेटे पे चाहिए है भैया घरौंदा वॉल पुट्टी और पीओपी, जो रखे आपके घर को सालों साल नया। I like it.